ठीक है। ओके। तो मैं ये बोल रहा था नित कि जैसे दो एच डी वैन के राउटर लगे हुए हैं, बॉक्स लगे हुए हैं, राइट। दोनों जी बॉक्स टी लॉक के थ्रू कनेक्टेड होंगे, राइट। बिल्कुल सर। और दोनों पे दो लिंक होंगे। जी हाँ। एक ऐसे होंगे या एक ऐसा होगा। तुम्हारे जी यहाँ हाँ। एमपीएलएस लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है? हाँ बिज इंटरनेट। एक बीज है, एक पब्लिक बिज इंटरनेट होगा, इंटरनेट राइट। है और एक पब्लिक इंटरनेट, बिल्कुल। बीज और पब्लिक लगा हुआ है, राइट। तो ये मान लो बीज इंटरनेट है, ठीक है, और ये पब्लिक इंटरनेट है। तो तुम एक्टिव स्टैंड बाई किसको बोल रहे हो? बीज को एक्टिव बोल रहे हो, पब्लिक को ये बोल रहे हो, हाँ स्टैंड बाई ऐसे बोल कह रहे हो, सकते हैं ऐसे कि बोल रहे हो, राइट। मतलब आपका लेकिन पब्लिक से आपका जाएगा बिज इंटरनेट, मतलब सॉरी उसका टीम्स का ट्रैफिक। और नीचे नीचे तुम्हारा जो होगा वो तुम्हारा ये होगा, क्या कहते हैं, एक स्विच होगा। हाँ जी। स्टैक में होगा या जैसे भी होगा, राइट। दो स्विचेस होंगे या एक स्विच भी हो सकता है, ऐसे करके कनेक्टिविटी होगी। ये L3 स्विच होगा, नीचे में कोर्स होंगे, L2 होंगे, ऐसे करके फ्लो ऐसा होगा, राइट। बिल्कुल। अब इसको तुम स्टैंड बाई बोल रहे हो, लेकिन अगर मैं मुझसे टेक्निकली पूछो तो ये भी एज ए एक्टिव काम कर रहा है। ट्रैफिक फ्लो इस पे भी है, ठीक है। हम्म और ये भी तुम्हारा एक्टिव एसडी वैन का राउटर है। डिफरेंस क्या है हम्म। कि पॉलिसी के हिसाब से इस पे तुम जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस होगा वो राउट कर रहे होगे बिज वाले पे, राइट। जी और हाँ जी हाँ। और तुम इस वाले को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, पब्लिक वाले को, टीम्स के लिए, क्योंकि जी उस पर हाँ। ट्रैफिक कम है। तो तुम चाहते हो कि पूरा वॉइस और वीडियो का ट्रैफिक सेकेंडरी से होता हुआ जाए, राइट। तो इसका फ्लो क्या बिल्कुल होगा? इसका बिल्कुल। फ्लो ऐसे होगा, यहाँ से ट्रैफिक, राजेश समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी, आ रहा यहाँ पे राजेश बैठा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, और ये टीम कॉल कर रहा है। तो कल जो मैंने बताया था वो तो होगा ही, ऑथेंटिकेशन ये सब होने के बाद, एक्टिव डायरेक्टरी की चेक करने के बाद ये ट्रैफिक का फ्लो ऐसे होगा, यहाँ तक जाएगा। समझ में आ रहा है राजेश? यहाँ से हाँ जी, हाँ टीलॉक जी। टीलॉक पॉलिसी होता चेक हुआ, होगी। टीलॉक होता हुआ यहाँ आएगा, और यहाँ से एग्जिट होके इंटरनेट पे जाएगा, वाया डीआईए जाएगा। ये होगा, यही फ्लो बढ़िया होगा, है। राइट। बिल्कुल। ये डी होगा। और ये तो डीआई के लिए तुम एसडी की पॉलिसी बनाओगे। टीम का ट्रैफिक जब रिकॉग्नाइज होता है, यानी जब डीपीआई इंजन उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा टीम्स के ट्रैफिक को, तो तुम बोलोगे कि भाई वीपीएन जीरो के थ्रू मुझे एग्जिट करना है, ठीक है, क्योंकि वीपीएन जीरो पे ट्रैफिक एग्जिट करने का मतलब डीआई के थ्रू एग्जिट करना है। वहां पे तुमको इस राउटर पे तुमको सो आईपी नेट ट्रांसलेशन भी दिखेगा, ठीक है। किसके लिए? टीम्स के लिए, ठीक है। तो जो भी ट्रैफिक डीआईए से एग्जिट करेगा वहां तुमको नेट दिखेगा, यानी जो भी प्राइवेट आईपी होगा वो यहाँ पे नेट हो जाएगा इस पब्लिक आईपी के थ्रू। यानी अगर मैं तुमको सो आईपी नेट ट्रांसलेशन का एग्जांपल दूं, सो आईपी नेट ट्रांसलेशन का एग्जांपल, राइट। सो आईपी नेट ट्रांसलेशन का एग्जांपल, जब तुम ट्रबल शूट करोगे तो तुम ये देखोगे, जब तुम सो आईपी नेट ट्रांसलेशन करोगे अपने एसडी वैन के राउटर पे, यानी जिसपे पब्लिक प्राइवेट इंटरनेट डला हुआ है, राइट। तो वहां पे तुमको इनसाइड लोकल, तुम दोनों के पास एक्सेस है, दोनों एसडी वैन में काम कर रहे हो। इनसाइड, यहाँ पे लोकल होगा, ग्लोबल नहीं होगा। इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल, यही दिखता है अनित जब आप नेट ट्रांसलेशन करते जी हो तो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इनसाइड ग्लोबल में मान लो राजेश की पीसी की आईपी यहाँ पे 192 था, 192.168 1.1 था, ठीक है राजेश। कोई रैंडम पोर्ट होगा तुम्हारा पीसी का, राइट। इनसाइड ग्लोबल में क्या हो जाएगा? जी वो एसडी वैन का राउटर का जो वैन इंटरफेस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एसडी वैन का राउटर है, पब्लिक जी वाला, राइट। पब्लिक जी वाला, जी जी। यहाँ पे कोई आईपी कॉन्फ़िगर होगा इस इंटरफेस पे, हाँ वैन जी। पे। लेट से वन डॉट हम्म। वन है, फॉर एग्जाम्पल /29 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आईपी होगा? 1.1.1.1, ऐसा आईपी तुमको दिखेगा, राइट। पैट वाला, राइट। बिल्कुल। पोर्ट हम्म। रैंडम ही होगा। और ये जो आउटसाइड लोकल और आउटसाइड आउटसाइड ग्लोबल जो होगा, यहाँ जो आईपी दिखेगी वो किसकी दिखेगी? टीम्स की ट्रैफिक, टीम्स का आईपी दिखेगा। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल सर।
समझ में आ रहा है राजेश, कोई जिसके लिए क्वेश्चन तो नहीं ट्रैफिक है? बेसिकली जा रहा है। हाँ हाँ ये जो जी, हाँ जी। हाँ, ये जो है यहाँ पे टीम्स का ऑडियो पोर्ट, जो भी ऑडियो पोर्ट होता है 3479, राइट, यहाँ पे ऑडियो पोर्ट भी तुमको दिखेगा। तो तुम ये वाला आईपी से अनित और ये वाला पोर्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई अगर इंटरव्यू में पूछे कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो पब्लिक आईपी को गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो कि, क्योंकि टीम्स का ट्रैफिक सब वेल नोन है, राइट, कौन सा टीम्स का पब्लिक आईपी है। तो और पब्लिक पोर्ट कौन सा है वॉइस का। तो तुम ये वाला आईपी को जब गूगल पे सर्च करोगे और ये वाला पोर्ट जो गूगल पे सर्च करोगे, तो बता देगा कि ये ट्रैफिक क्या है, टीम्स का ऑडियो ट्रैफिक है। ठीक ठीक है, है। इसका मतलब कि ये ट्रैफिक किसके लिए जा रहा है, टीम्स के लिए जा रहा है। क्लियर है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, फ्लो समझ में आया? और दूसरा, यूजर के मशीन से तुम क्या कर सकते हो, ट्रेस रूट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रेसट रूट, ट्रेसट। ठीक है, ट्रेसट करो टीम्स डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। क्लियर है राजेश? टीम्स डॉट हाँ जी, हाँ जी सर। माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। तो ये तुमको क्या दिखाएगा, यूजर की मशीन से लेके पूरा एच डी वैन वन यूजर, ये ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा बताओ। इस ट्रैफिक का फ्लो में तुमको क्या दिखाएगा, जब तुम ट्रेसट करोगे तो क्या दिखाएगा? यूजर के मशीन से ट्रैफिक जाएगा, पहले तो एक, यूजर के मशीन से जाएगा। पहले तो डीएनएस बिल्कुल। रिजॉल्व होगा। ठीक है, हाँ जी। हम्म। डीएनएस रिजॉल्व होगा, वो टीम्स का ट्रैफिक का आईपी मिल जाएगा। लेट से आईपी मिला 53 53 53.53। ठीक है, तो ट्रेस में तुमको ये आईपी दिखेगा। ठीक है, यहाँ से ये जाएगा L2 होता हुआ L3 पे, गेटवे पे जाएगा, अपने L3 स्विच पे जाएगा। ठीक है, L3 स्विच से ये जाएगा प्राइमरी एसडी वैन राउटर पे। क्लियर है? बिल्कुल। और प्राइमरी एसडी वैन राउटर से ये टीलॉक हो लेता हुआ, टीलॉक के थ्रू ये जाएगा सेकेंडरी एसडी वैन राउटर पे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ सर। रहा है सर। और सेकेंडरी एसडी वैन से राउटर से ये डीआईए से, डीआईए लिंक मतलब वीपीएन जीरो से एग्जिट। एग्जिट करके ये कहाँ जाएगा, टीम्स के पास डेटा सेंटर में जाएगा। टीम्स के ये लिए फ्लो, होस्ट। ये फ्लो होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी जी बिल्कुल। ये जब भी तुम ट्रेस करोगे तो ट्रेस ऐसा होगा। ये जो आईपी है ना राजेश और अनित, ये आईपी वेरी कर सकती जी। है, ऑल डिपेंड्स कि डीएनएस तुमको कौन सा आईपी हम्म। दे रहा है। ठीक है, मान लो कोई बिल्कुल। बंदा, मान लोकेशन लो के कोई अकॉर्डिंग। मान लो कोई बंदा हंगरी में है, राइट, और हम्म। कोई बंदा कनाडा में है, तो उसकी आईपी अलग अलग होगी लोकेशन के हिसाब से। बिल्कुल। क्लियर है राजेश? ये डीएनएस का काम होता है कि वो कौन सी आईपी देता है। एनी एनी इशू, अगर आपको किसी को समझाना भी है तो आपको ऐसे ही समझाना पड़ेगा अपने इंटरव्यू के अंदर। अब मान लो हाँ ट्रेस फेल जैसे हो, सर। हाँ बोलो, जी जी। बोलो बोलो। अभी जैसे आपने आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल बताया, हम्म, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा सर? ये मैं बता दोनों हमेशा मैं बता, सेम ही रहेगा? हाँ सेम ही रहेगा, हम्म। सेम ही रहेगा, 99% ओके। सेम ही होगा, राइट। लेकिन मान लो वहां पे कभी ऐसा हुआ कि उधर भी नेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो विजिबल तुमको नहीं होगा, हम्म। क्योंकि वो तुमको विजिबल नहीं होगा। गूगल की आईपी वही। 8.8 है, राइट। हाँ अब तुम गूगल के लिए जब हाँ तुम 100 आईपी नेट ट्रांसलेशन करोगे या कभी कर हाँ। किए होगे राउटर पे या एसडी वैन पे राउटर पे, राइट, तो तुम ये बताओ, हम्म। आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल की आईपी तुमको हमेशा 8.8 ही दिखती होगी, हाँ बिल्कुल। दिखती है ना? हाँ जी। ठीक है, क्योंकि ये तुमको विजिबिलिटी नहीं है, ना ही ये वो अगला बंदा चाहता है कि मैं क्या आईपी यूज कर रहा हूँ तो पता लगे। ठीक है, हम्म। तो इसलिए वो आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल 99.9% सेम ही होती है। सेम ही रहेगा, हाँ ओके। बिल्कुल। एनी क्वेश्चन राजेश? राजेश, आई एम आस्किंग यू एनी क्वेश्चन? हम्म। नहीं सर, ये लास्ट में जो आपने बताया है थोड़ा सा एक बार कौन सा रिपीट कर बताओ दें बताओ बताओ तो। बताओ बताओ, रिपीट करने में क्या दिक्कत है, बताओ कि क्या रिपीट करना है, बोलो। हम्म, ये सर जो आउटसाइड अच्छा, बता रहे हैं आप ये। अच्छा, सपोज करो कि मैंने एक मशीन से गूगल के आईपी को पिंग किया, राइट, मशीन का आईपी वन जी। नाइनटी टू वन सिक्सटी एट वन डॉट वन है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे रैंडम पोर्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल। आउटसाइड ये क्या है, इनसाइड लोकल, राइट। जी, इनसाइड लोकल है। इसका आउटसाइड लोकल क्या होगा, जिसके साथ नेट हो रहा होगा। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि जब हम्म। हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हम अपना कपड़े चेंज करते हैं, राइट, ऐसे समझो उसको हम्म। लेमन टर्म में।
तो जब भी कोई आईपी को इंटरनेट पे जाना है तो उसको आईपी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, प्राइवेट टू पब्लिक आईपी करना चेंज पड़ेगा, करना राइट। पड़ेगा, तो प्राइवेट यहाँ टू पब्लिक यहाँ होगा ना सर। यहाँ तो ये जो आईपी होगी वो हमेशा क्या होगी, पब्लिक होगी। ठीक है, हम्म। समझ में आ रहा है। ये पोर्ट भी रैंडम मान लो। अब तुमने जी। गूगल को पिंग किया तो ये आउटसाइड लोकल जो आईपी होगी वो 8.8 होगी। क्लियर है या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आउटसाइड जो ग्लोबल भी आईपी होगी वो भी सेम ही होगी, ये बोल रहा था। यहाँ पे ओके, कोई दोनों डिफरेंस। आईपी मतलब आउटसाइड लोकल और ग्लोबल दोनों सेम ही होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तुम यहाँ के प्रोस्पेक्टिव से सोचो कि तुम ट्रबल शूट अपने राउटर पे कर रहे हो, राइट। तुम्हें मेन फोकस किस पे करना है। तुमने किसको पिंग किया अपने मशीन से, 8.8 को पिंग किया, मैंने राइट। 8.8 को किया है। तो तुम अपने एसडी वैन के राउटर पे या नॉर्मल राउटर पे या फायरवॉल पे क्या चेक करोगे कि ये आईपी इसमें ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो ये पिंग नहीं होगा। नहीं ठीक है, होगा। क्लियर है। बस ये समझाने की कोशिश हम्म। करता है कि ये वाला जी जो जी जी। पार्ट, हाँ ये जो जी। पार्ट मैं बता रहा था ये 99.9% केस में सेम ही होगा, ये हम्म। वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन ये मतलब वाला पार्ट, ट्रांसलेशन अगर होगा तो ही एक्सेस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। कोई भी फायरवॉल, दुनिया का कोई भी फायरवॉल या कोई भी राउटर अगर बिना नेटिंग के चलेगा, पब्लिक आईपी को नेट कर सकते हो। नहीं, बोलो तो यार। वो नेट करेंगे तभी। हाँ जी। हुआ क्लियर ये या नहीं, या फिर से समझाऊं। जी। नहीं, क्लियर। ठीक है। क्लियर है सर। अब अब सर इसमें एक हाँ बोलो क्वेश्चन ये कि बोलो। जब भी मेरा टीम्स का ट्रैफिक जाएगा वो हमेशा डाया से ही जाएगा, जाए आईपी से से जाएगा, टनल के थ्रू नहीं जाता। नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा। ऐसा कुछ रीजन की कहते हैं हम, मतलब उसमें कुछ लेटेंसी सिक्योरिटी, लॉस, क्योंकि हमारा लेटेंसी लॉस एंड जिटर, राइट। अगर तुम चाहो हाँ तो तुम ठीक है। उसको एसएससी से भी भेज सकते हो। ठीक है, आईपी वहां ओके। से जाएगा, वहां से ब्रेकआउट लेके फिर जाएगा, तो लेटेंसी बढ़ जाएगी ना, ओवरहेड बढ़ जाएगा, राइट। आईपी से का, हाँ करेक्ट आईपी है। से का वो भी तो ऐड होगा, हेडर भी तो ऐड होगा। हम्म। समझ में आ रहा है, जितने ज्यादा हेडर होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा स्लो हो जाएगा कोई भी चीज। कभी कभी तुम देखते हो एमटीयू का इशू आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एमटीयू की साइज बढ़ानी पड़ती है, एमएसएस की साइज बढ़ानी पड़ती है एप्लीकेशन में। हाँ जैसे तो इशू फेस किए ही होगे ना। जी अब आते बिल्कुल हैं, सर। अब आते हैं कॉमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन माइक्रोसॉफ्ट इशूज जो एसडीएन में आता है, वो क्या क्या इशूज आते हैं। टीम्स इशू की बात कर रहा हूँ। आप लोग बताना कि ऐसा इशू आपने फेस किया है सो फार या नहीं किया है, और अगर किया है तो क्या सोल्यूशन दिया है। एग्जाम्पल के लिए, चॉपी ऑडियो, ऑडियो आपकी चॉपी हो जाती है, नंबर वन, बताना ऐसा होता है। ऑडियो चॉपी हो जाती है, होता है। राइट। होता है सर। वीडियो आपकी हम्म। फ्रोजन हो जाती है। बिल्कुल। हाँ सर क्लाइंट आता ये है। भी है। क्लाइंट कंप्लेन करता है कि मैं वीडियो में मेरा फ्रोजन हो गया है, राइट। डिले हो गया, कॉल हम्म, में कॉल डिले हो रही है, राइट। ये इशू अगर आती है तो इसका मेन काउच क्या है, अनित वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। जी सर। जी। मेन काउच आपका हो सकता है यहाँ पे हाई लेटेंसी। ठीक है, लेटेंसी चेक करो, यहाँ पे चेक करते हो। हाँ जी बिल्कुल सर। हाई लेटेंसी, पैकेट लॉस। आ रहा है समझ में राजेश या नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। पैकेट लॉस, जिटर। एसडीएन में ज्यादा ये सब मतलब अपने से नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपका राउटर खुद ही मैनेज कर रहा है, सब कुछ खुद ही मॉनिटर हाँ कर जी, रहा हाँ है, जी। राइट। अगर आपने, मैंने कल बताया था ना अनित आपको क्लास में, एप्लीकेशन अगर जी जी। राउटिंग अगर आपने लगाई हुई है तो ये चीज खुद ही हो रही मैनेज है, और करेगा। साथ में आपका बीएफडी भी चल रहा है, राइट। पढ़ाई बीएफडी लिखाई भी चल करनी रही है है, नहीं करनी है तो किसी बीएफडी तो फास्ट आपका टाइम का नहीं होता चेक है कर रहा है ना। काम कोई। जी। दूसरा आपका इसमें इशू हो सकता है कि आपने जो पाथ पे ट्रैफिक भेज रहे हो वो रॉन्ग पाथ सिलेक्शन है। ठीक है, मतलब आपका पॉलिसी सही नहीं बनी हुई है। समझ में आ रही है। ओके। तो वो भी आप देख सकते हो कि आपका हाई लेटेंसी है, लॉस है, जिटर है, इसके थ्रू आपका ट्रैफिक जो है अगर जा रहा होगा तो आपको इश्यूज आएंगे, राइट। ये क्या क्यों होगा, इसका रीजन क्या हो सकता है, ये हो तो रहा है लेकिन इसका रीजन क्या है, वाई इट हैपेंस। ठीक है, उसका क्या रीजन है, क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए अगर ये हो रहा है तो। आपका
कंजेस्टेड, अगर आप एमप्लेस पे अगर मान लो सपोज करो डेटा सेंटर आप ट्रैफिक भेज रहे हो, बहुत जगह मैंने देखा भी, कल बताया भी था आपको अनित, हर जगह पे आपका डीआईए नहीं होता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि टीम्स का ट्रैफिक भी डेटा सेंटर से जाएगा। और कल मैंने एक वर्ड जी। यूज किया था, हेयर पिनिंग, अगर आपको याद होगा। यस सर, जी सर। ठीक है, तो अगर हेयर पिनिंग का मतलब क्या है, राउट टू डाटा सेंटर एंड देन ब्रेकआउट फ्रॉम देयर, राइट। तो अगर डेटा सेंटर जा रहा है तो हमेशा याद करो एमप्लेस में जाएगा आपका। अगर बिल्कुल। एमप्लेस कंजेस्टेड मतलब उसमें अगर समझ लो ना आरएक्स टीक्स भरा हुआ है, यूटिलाइजेशन ज्यादा है, राइट, तो आपको वो देखना पड़ेगा। ब्रॉडबैंड आपका अनस्टेबल है, फ्लैप हो रहा है, ठीक है, तब भी आपकी ये इश्यूज अनित आएंगे। आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल। और आपका अगर टनल जो है, यहाँ टनल तो नहीं होगा क्योंकि आपका टनल का कोई इश्यूज नहीं होगा क्योंकि आपका आईपी से ट्रैफिक राउट नहीं होगा। जब आपका एमप्लेस होगा नहीं तो आपको टनल देखना पड़ेगा कि जी। टनल का हेल्थ क्या है, राइट, डेटा सेंटर जा रहा है हम्म। तो। अगर डीआई पे जा रहा है तो टनल की हम्म। रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो पता है ना। हम्म। और हाँ जी बिल्कुल। टीम टीम से ये बोलता है, टीम्स ये बोलता है कि मेरी लेटेंसी जो है मेरे को चलने के लिए लेस देन 150 मिली सेकेंड होनी चाहिए एज पर टीम्स, राइट। जो जिटर होना चाहिए वो लेस देन कितना होना चाहिए, 30 मिली सेकेंड होना चाहिए, समझ आ रहा है, राजेश। और मेरा जो पैकेट लॉस होना चाहिए जी। एज पर टीम्स बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन, राइट, जो पैकेट लॉस होना चाहिए वो लेस देन 1% होना चाहिए। अगर ये है तब मतलब मुझे ऐसे उम्मीद करो कि मैं सही चलूंगा। अगर ये नहीं है तो इश्यूज आएंगे, राइट। इसका मतलब अनित क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं एआर क्लास बनाऊं, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग बनाऊं, हम्म। तो मैं अपनी पॉलिसी कुछ ऐसे डिफाइन करूं क्योंकि टीम्स की रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, बीज जी। इंटरनेट अगर प्राइमरी है तो बीज इंटरनेट की लेटेंसी इतनी होनी चाहिए, जिटर इतनी होनी चाहिए, पैकेट लॉस इतनी होनी चाहिए, तब ट्रैफिक को क्या हाँ करो, जी। फॉरवर्ड करो टीम्स पे। और अगर बढ़ जाए तो 20 से इसको ट्रांसफर कर दो, एग्जाम्पल के बीच अगर प्राइमरी है तो, राइट। अगर बढ़ जाए तो उसको फॉरवर्ड कर दो हम्म। पब्लिक पे। क्लियर है या नहीं। हम्म। तो अगर यहाँ तुमने अगर बिल्कुल। एआर एआर एप्लीकेशन अगर राउटिंग नहीं बनाई हुई है तो इशूज 100% आएगा। क्लियर है या नहीं, आ रही समझ में बिल्कुल या नहीं आ रही बिल्कुल है। सर, क्लियर है। राजेश कोई क्वेश्चन आपका। नहीं सर। इशू जो है राजेश ऐसा फेस किए हो तुम लोग, तुम भी काम कर रहे हो एसडी मैन पे, कोई ऐसा इशू फिक्स किए हो या फेस किए हो इस टाइप से टीम्स का इशू। ऐसा हाँ कुछ सर। नहीं है सर, बस ये है कि हमारा अगर मैंने जो देखा है, हम्म। बेसिकली क्या होता है कस्टमर का ना, क्या है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हाँ ये होता है कि जब वो कोई जैसे क्या होता है, बैकअप उठाता है कस्टमर, तो बैकअप हाँ। उठाता है तो उसका बैकअप नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ दैट वो कहता है कि मुझे स्पीड नहीं आ रही है, हम्म। हम्म। तो उसकी स्पीड एकदम से कम हो रहा है, तो वो केस पे काम किया है। जैसे ये टीम्स वाला का कोई ऐसा चलो कुछ मैंने एचडी तुमको वेंडर नहीं। रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ, उसको देख हाई लेना। यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। मैंने उस सारे जब डेटा सारे चीज उठाएगा तो हाई यूटिलाइजेशन हो जाएगा। सारे चीज बता दी है आपको, एक बार जी। देख लेना, वीडियो नहीं आ रहा है फिर से क्लास में पूछ लेना। सेकंड रीजन हो सकता है हम्म। ट्रैफिक, टीम्स ट्रैफिक नॉट आइडेंटिफाइड। मतलब अगर टीम्स का ट्रैफिक आइडेंटिफाई नहीं होगा तो पॉलिसी काम नहीं करेगी। ठीक है, यानी अगर तुम्हारा सपोज करो कि ओल्ड एप्लीकेशन सिग्नेचर्स है अनित, ठीक है, जी सर। एप्लीकेशन सिग्नेचर में क्या करना पड़ते हैं, अपडेट करने पड़ते हैं। ठीक है, ओल्ड एप्लीकेशन सिग्नेचर्स हैं और वो टीम्स के ट्रैफिक को किसी रीजन से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, या तुम्हारा इनकरेक्ट डीपीआई इंजन है ना अनित। ठीक है, ये सब इंटरव्यू में बताना पड़ेगा हम्म। तुमको। डीपीआई इंजन जो जी लगा सर। हुआ है वो पुराना है, पुराने वर्जन है, राइट। क्योंकि हर चीजें डेली क्या हो रही है, टीम्स का आईपी सिग्नेचर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। तो अपडेट हो रहे हैं। अपडेट हो रहा है, तो तुम्हारा अगर डीपीआई या एप्लीकेशन सिग्नेचर अपडेट नहीं हो रहा है तो नए जो चीजें होंगी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, राइट। अगर नहीं कर तुम्हारा कल पाएगा मैंने सर। बताया था एक अनित एक चीज बताई थी मैंने, एसएसएल इंक्रिप्शन, राइट, कल डिस्कस किए थे उसके ऊपर। जी बिल्कुल। तो हाँ उसमें जी एक हाँ एसएनआई जी। का फील्ड है, राइट। एसएसएल बिल्कुल। इंक्रिप्शन ट्रैफिक विजिबिलिटी, अगर ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तभी क्या होगा, टीम्स का ट्रैफिक प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ। तो ये सारी चीजें भी आपको जब आप सिक्योरिटी टीम के साथ जाओगे या आप जब इंजीनियरिंग टीम के साथ बात करोगे तो ये भी चीज पे फोकस करोगे, या इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये बोल सकते हो कि अगर वो आपसे पूछेंगे, हमेशा इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई अगर ये आ रहा है टीम्स का इश्यू तो क्या क्या चेक करोगे, पॉइंटर बताओ
पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, राइट, ट्रैफिक फ्लो बताओ, यही सब पूछेंगे। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये सब चीजें अगर नहीं हो रही होंगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिग्नेचर को हमेशा क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, राइट। अपडेट। फायरवॉल हो, राउटर हो, एसडीएन का राउटर हो, सिग्नेचर को प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, अगर आउटडेटेड है तो क्या अपडेट करना, करना। अपडेट करना पड़ता है उसको, राइट अपडेट अनित, करने के। अपडेट करना पड़ता है। जी जब जी। तक आप अपडेट नहीं करोगे, और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने कल बताया था, यूटीडी इंजन, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन एजरी वैन, पूरा सिक्योरिटी में सर कैसे। इसी को पैच अपडेट इसी को बोलते हैं या पैच अपडेट कुछ और होता है वो पैच पैच? अपडेट यही होता है, पैच मतलब होता है कि जो जो चीज छूट, मतलब छूट गई है, राइट, उसको हाँ। अपडेट करना, दैट इज कॉल्ड पैच। छोटा मोटा जो अपडेट होता है ना, दैट पैच। इज कॉल्ड पैच अपडेट। हम्म। वो वर्ड है, ओके। राइट, वो फायरवॉल में भी हो सकता है, राउटर में भी हो सकता है, राइट। जी। पैचिंग मतलब क्या क्लाउड होता है, में AWS हाँ वगैरह। किसी भी हो सकता है। पैच मतलब क्या होता है, छोटा सा अपडेट, समझ में आ रहा ओके। है। पहले पैच गुड। मतलब पहले पूरे स्मॉल पहले काइंड ऑफ चेंज। स्मॉल काइंड ऑफ चेंज अपडेट, उसको पैच अपडेट बोलते हैं, हम्म। राइट। इसका फिक्स ठीक है क्या सर। हो सकता, इसका फिक्स क्या होगा, अगर मैं इस चीज को फिक्स बोलूं तो क्या फिक्स होगा। आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हो, क्या अपडेट करना पड़ेगा, क्या अपडेट करना पड़ेगा, ऐप सिग्नेचर्स को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है अनित। जी ऐप जी। सिग्नेचर्स यानी माइक्रोसॉफ्ट के सिग्नेचर्स को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। डीपीआई अगर इनेबल नहीं है या प्रॉब्लम आ रही है तो इनेबल करना पड़ेगा डीपीआई इंजन को, ठीक है। ओके। और माइक्रोसॉफ्ट का जो आईपी का लिस्ट होता है, सेगमेंट होता है, राइट, अगर तुमने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है आईपी के लिस्ट पे, माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक आईपी के लिस्ट पे बनाया हुआ है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा अनित, अपडेट करना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। मान लो माइक्रोसॉफ्ट अभी 53 के सेगमेंट में चल रहा है, कल को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है कि नहीं यार 53 की जगह के अलावा मैं एक और सेगमेंट ऐड कर रहा हूँ, 55, ठीक है। तो अगर तुमने अपनी सेंट्रलाइज पॉलिसी में बनाया हुआ है कि अगर एसडी वैन के राउटर पे 53 का सेगमेंट दिखे, एक नहीं होंगे, बहुत सारे आईपीज होंगे डेटा डेटा के अंदर, राइट, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा क्या अनित, 55 भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 55 माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड कर दिया है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट आपको नोटिफिकेशन भेज रहा है कि मेरा पब्लिक आईपी के सेगमेंट में मैंने एक नया आईपी प्रीफिक्स ऐड किया है, तो आपको एसडी वैन के राउटर में भी क्या करना पड़ेगा, उसको बोलो, ऐड करना ऐड पड़ेगा, करना अपडेट पड़ेगा। करना पड़ेगा। अपडेट करना ऐड करना पड़ेगा। पड़ेगा सर। ये आपको कहाँ दिखेगा अनित, जब आप सेंट्रलाइज पॉलिसी में जाओगे ना, पॉलिसी में चेक करेंगे। राइट, तो वहां पे प्रीफिक्स लिस्ट होती है, देखा होगा आपने, बिल्कुल। ठीक है, प्रीफिक्स लिस्ट होती है, और उस प्रीफिक्स लिस्ट में उसका नाम क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रीफिक्स लिस्ट, ठीक है। देखना तुम अपनी कंपनी के अंदर, वहां पे जाके इस वाले को क्या करना पड़ेगा, नए वाले को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुमको देखना पड़ेगा कि ये तुम्हारा प्रॉपर ऐड हो अगर नहीं है या कोई नया चीजें आ रही, चेंजेज आ रहे हैं, तो अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ जी। ठीक है। दूसरा जो ब्रेकआउट तुम्हारा है, राइट, तुम अगर डीआईए यूज कर रहे हो या हेयर पिनिंग यूज कर रहे हो, ये थर्ड ऑप्शन है जिसको तुमको चेक करना पड़ेगा। हेयर पिनिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक विल फॉरवर्ड टू डेटा सेंटर, डेटा ठीक है। सेंटर में। तो तुम्हारी लेटेंसी क्या होनी चाहिए, लॉस क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। बिल्कुल। किसी के बोलने से तो नहीं फॉरवर्ड कर दोगे ना यार, फॉरवर्ड तो कर दिए। अब सिंगापुर का बंदा अगर यूएस जाएगा तो क्या चलेगा प्रॉपर, नहीं चलेगा ना। तो डिजाइन क्या क्या है, जनरली क्या होता है, अगर तुम अगर इसकी बात करो तो क्या होगा, एक रीजन वाइज डेटा सेंटर होता है, राइट, ईमिया का डेटा सेंटर होता है, पैक का डेटा सेंटर होता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जी यूएस हाँ। का डेटा सेंटर होता है, और जनरली ईमिया के साइट ईमिया डेटा सेंटर को कनेक्ट करते हैं, एपैक के साइट एपैक को कनेक्ट करते हैं, यूएस के साइट यूएस को कनेक्ट करते हैं, राइट। तो यूएस ये को सब कनेक्ट करते हैं। ये भी देखना पड़ेगा डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं हेयर पिनिंग कर रहा हूँ अनित, तो क्या मैं सही डेटा जी हाँ। सेंटर में कर रहा हूँ, क्या मैं सही लेटेंसी हम्म। लॉस लीडर के साथ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है या नहीं क्लियर है। अगर क्लाइंट बोलता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल। यार करना ही करना, अब मान लो एक बंदा बैंगलोर है, राइट, और उसका डेटा सेंटर मान लो उस कंपनी के अंदर सिंगापुर है, तो आप क्लाइंट को तो सिंगापुर ही भेजना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, राइट। जी हाँ। लेकिन लेटेंसी लॉस एंड जिटर का बताना पड़ेगा कि सर मेरा बैंगलोर टू सिंगापुर इतना लगता है, तो ये वाला जो ओवरहेड है, मान लो यहाँ पे 100 मिली सेकेंड लग रहा है, तो ये जो ओवरहेड है प्लस
सिंगापुर से माइक्रोसॉफ्ट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 50 मिली सेकेंड। तो ओवरऑल जो आपको लेटेंसी मिलेगी टीम पे वो कितनी मिलेगी? 150 मिलेगी। क्लियर है या नहीं? बोलो यार। समझा सर, हाँ जी। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? और प्लस हाँ जी। यहाँ से यहाँ ट्रैफिक आपका IP6 होगा, टनल पे जाएगा, राइट? तो टनल का हेडर भी तो हाँ है जी। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर। MPLS का हेडर भी तो ऐड होगा, मतलब टनल का हेडर भी तो ऐड होगा IP6 का। वही बताना पड़ेगा। जब आप DIA में जा रहे हो तो कुछ जी नहीं हो हाँ। रहा है। कोई क्वेश्चन है किसी का भी, कुछ भी? पहली बात तो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर, यहाँ तक तो क्लियर है। काशिफ, वाई यू ज्वाइन लेट यार? सो गए थे? मैं सो रहा था। हाँ मुझे पता था, मैंने बोला था नहीं अनित वहां को से। कि, अनित को बताया था मैंने कि शायद सो रहा होगा, रात नाइट शिफ्ट होगी उसकी। चौथा देख लेना काशिफ, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी तुमको। ठीक ठीक। है? अगर यूडीपी का कोई पोर्ट ब्लॉक है, राइट, कोई फायरवॉल है अनित, राइट, और हाँ जी। यूडीपी का पोर्ट ब्लॉक है, तब भी इशू हो सकता है। ठीक है? तो अगर फायरवॉल है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। देखो दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस कर लिया था क्लास के स्टार्टिंग में, कि एसडी वैन का राउटर है और मेरे बीज इंटरनेट जो है ऐसे टी लॉक ऐसे चल रहा है, राइट? ये डायरेक्टली बोल रहे हैं, राइट? लेकिन मान लो ये लिंक के बीच में एक फायरवॉल लगा हुआ है नित, ठीक है, चाहे हाँ लैन जी। में लगे या वैन में लगे, और फाइबर के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है। हम्म, तो यहाँ भी पोर्ट्स आपको ओपन करने पड़ेंगे, राइट? टीम्स के पोर्ट ओपन करने करने पड़ेंगे। पड़ेंगे, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो यूडीपी का अगर पोर्ट ब्लॉक है या रेंजेस अलाउड नहीं है, तभी भी क्या होंगे? इश्यूज होंगे। ठीक है? तो फाइबर बिल्कुल। टीम से चेक करानी पड़ेगी। अगर अगर लिंक अगर फाइबर पे है, मान लो ये लिंक पहले फाइबर पे आ रहा है उसके बाद एसडीएन के राउटर पे आ रहा है, तो आपको फाइबर पे भी देखनी पड़ेगी कि आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी है, RX कितना है, TX कितना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको अपने फाइबर हाँ टीम को जी। भी क्या करना पड़ेगा? इन्वॉल्व करना पड़ेगा ट्रबल हाँ, शूटिंग के समय। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्योंकि बिल्कुल। जो लिंक है वो डायरेक्टली आपके राउटर पे नहीं है, पब्लिक इंटरनेट वो कहाँ आ रही है? फायरवॉल पे आ रही है। तो फायरवॉल वाले पे टीम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कोई कोई कंफ्यूजन है? एनी क्लियर है कंफ्यूजन? सर अभी। ठीक है। दूसरा जो है कि ये जो आपका एक QS की मार्किंग होती है, राइट? हाँ ये सर। पता होगा आप लोग, तो ऑलरेडी आप लोग थोड़े पढ़े हो MPLS। तो ऑडियो का QS क्या होता है? EF होता है, राइट? और उसकी वैल्यू क्या जी होती सर। है? 46 होती है। ठीक है? वीडियो की QF क्या होता है? QS क्या होता है? AF41। ठीक है? और स्क्रीन शेयर का QS क्या होता है? वैल्यू है कासिफ, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है? AF21। ठीक है? देखो ओके। तो अगर तुम्हारा सपोज करो कि यहाँ पे तुम्हारा प्योर इंटरनेट है, लिंक लिंक है, राइट? तो याद रखना कि इंटरनेट में QS हमेशा क्या हो काम नहीं जाता है? करेगा। ड्रॉप हो जाता है। जो पड़ेगा। ठीक, क्लियर है या क्लियर नहीं है? ठीक है? तो अगर तुम बीज जी। इंटरनेट पे हो अनित, या जो भी इंटरनेट पे हो, तो तुम अपने प्रोवाइडर को ये बोल सकते हो कि जो मेरा QS मैं भेज रहा हूँ अपने साइट से, उसको डिफॉल्ट रखो। ठीक है? यानी जो जा रहा है उसको चेंज मत करो, ड्रॉप मत करो। क्लियर है या क्लियर हम्म। नहीं है? एसडी वैन के क्लियर है अंदर सर। आपके जितने कंट्रोल कनेक्शन होते हैं उसके लिए CS6 होता है। ठीक है? हाँ जी। QS के साथ जाता है। तो अगर तुम्हारा ISP अगर इसको इस वैल्यू को ड्रॉप कर देगा अनित, तो तुम्हारा कंट्रोल कनेक्शन में इश्यूज हो जाएगा, राइट? तो जब कंट्रोल हम्म, कनेक्शन फ्लैप करता है एसडी वैन के राउटर के ऊपर, तो मैं ISP के साथ जाता हूँ कॉल पे या मेल पे, मैं बोलता हूँ कि जो CS6, इसको क्लास सिलेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लास सिलेक्टर। ठीक है? तो क्लास सिलेक्टर जो मेरा यूज होता है फॉर फॉर कंट्रोल कनेक्शन, राइट, 6 वैल्यू के साथ, तो मैं अपने ISP को बोलता हूँ कि भाई इसको क्या भेजो? विदाउट चेंजेस भेजो अपने कोर के अंदर। ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है मेरे भाई या नहीं आ रहा है? करे ना करे उसकी हम्म, उसकी मार्किंग है, लेकिन अगर वो मेरी इस वैल्यू को प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, फ्रेम से ड्रॉप कर देगा QS को, तब भी इशू आ सकती है। ठीक है? तो अगर मैं कोई इंटरनेट प्रोवाइडर से अगर ले रहा हूँ, तो मैं हम हमेशा उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भैया मेरा जो QS है
क्या उसको आप लेके प्रॉपर जा रहे हो उस मार्किंग के साथ, या लेके नहीं जा रहे हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इश्यूज हो सकती है टनल ओवरहेड की, अनित। ठीक है, एमटीयू का टनल। इशू हो सकता है, ओवरहेड। ओके। अगर एमपीएलएस का इशू है तो एमटीयू प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स के कारण भी टीम्स का इशू होता है। ठीक है, रिकनेक्ट करें क्योंकि ये टाइम लगेगा इसमें। रिकनेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। गिव मी 5 मिनट्स, तब तक ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, फिर करते हैं 5 मिनट में, ठीक है। ओके।